रहने वाले महलों की। मनोज जी, मुझे अपनी बेटी के लिए राज जैसे लड़के की ही तलाश है। जो तेरे लिए हीरो चुना है उसका नाम क्या है? राज। इस शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर यशवर्धन मित्तल ने अपनी बेटी के लिए हमसे तुम्हारा रिश्ता मांगा है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके सामने ऐसे ना कह रहा हूं। सर, आपने मुझे अपनी बेटी के काबिल समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। पर क्या मैं तुम्हारी इस ना का कारण जान सकता हूँ? सर, आपके और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। कैसा फर्क? कैसा फर्क बेटा? मैं जानता हूं तुम ये कहोगे कि आपकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। लेकिन सच बताऊं, जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी के जीवन साथी के रूप में चुना तो मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। बल्कि मैंने तुममें देखी सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी। और ये शहर तुम जैसे लोगों की इज्जत करना जानता है। अपने अनुभव से कह रहा हूं, तुमसे मिला तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जिनमें ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। मेरी पत्नी उमा, जो इस दुनिया में नहीं है, उसका साथ था। बस कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए जब तुमसे मिला तो दिल ने चाहा कि मेरी बेटी तुम्हारे भविष्य का हिस्सा बने। सर, पर मैं तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तू इतना सोच ही क्यों रहा है? नहीं यार, ऐसी शादियां नहीं होती, समझौते होते हैं। मेरे बड़े भैया की हालत तो तू जानता ही है। अपने बॉस की बेटी से शादी क्या की, जिंदगी भर की गुलामी मोल ले ली उन्होंने। ऑफिस में बीवी का बाप बॉस है और घर में बीवी। जब भी अपने भैया को देखता हूँ ना यार, तो उन पर तरस आने लगता है मुझे। उन दोनों के बीच मियाँ बीवी का रिश्ता कम और मालिक नौकर का रिश्ता ज्यादा दिखाई देता है। छोड़ना यार, तुझे क्या जरूरत पड़ी है ऐसी शादी करके जिंदगी भर की सजा मोल लेने की? यशवर्धन मित्तल की रानी बिटिया के लिए कोई और राजकुमार मिल जाएगा। तू खुद सोच, वो लंबी लंबी गाड़ियों में बैठकर घूमने वाली वो लड़की तेरी बाइक के पीछे बैठेगी क्या? कभी नहीं, नेवर। सर, आपकी गाड़ी की पेमेंट के 25 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं सर, और मैं सोच रहा हूं कि उसे बिजनेस में। नहीं महाराज जी, ये पैसा आप सीधा सक्सेना साहब के घर पहुंचा दीजिए। इस वक्त उन्हें रुपयों की सख्त जरूरत है। लेकिन सर, पैसों की जरूरत तो हमें भी बहुत है सर। है, बेशक है, लेकिन दूसरों की जरूरत को नजरअंदाज करके हम अपनी जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है सर, बाहर गाड़ी लेने घर आ रहे हैं सर। ठीक है महाराज जी। मैं आज तो हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ये पापा की कार क्यों लेके जा रहे? गोपाल काका, हाँ बेटे। ये हमारी कार लेके कौन जा रहे? काका, आप जानते हैं ना, आपके सिवा कोई भी ड्राइव करेगा तो पापा बहुत नाराज होंगे। नहीं बिटिया, मालिक नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मालिक ने गाड़ी बेच दी है। क्या? पापा, पापा, आपने अपनी फेवरेट कार क्यों बेच दी? बताइए ना हमें
हमें पापा? क्यों बेची? अरे बेटा वो पुरानी हो गई थी ना। हम नई ले लेंगे। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पापा, किसी और को आपकी कार चलाते देखकर हमें बहुत बुरा लगा। अच्छा, जब तेरे पापा एक नई कार ले लेंगे, लेटेस्ट मॉडल, तब तो तुझे अच्छा लगेगा ना? एक्सक्यूज मी, मैं किसी राज गोयल। आप लोग यहाँ? तूने हमें बताया क्यों नहीं कि कल तुम मित्तल साहब के ऑफिस गया था? ये बात तो जब मैं घर पे आता तब भी हो सकती थी ना। आइए आप लोग। तू चुप रहेगा। तेरा गुस्सा बात को बिगाड़ सकता है मनोज। मुझे बात करने देना। क्यों जी? हाँ जी। चलिए। माँ, जरा पूछो अपने लाडले से। धीरे बोले भैया, ये मेरा ऑफिस है। धीरे ही बोल रहा हूँ मैं। कल यशवर्धन जी के ऑफिस जाकर अपना फैसला सुना दिया और आज हमें बताकर हम पर एहसान करने वाले थे। ये शादी नहीं हो सकती बस। अरे ये हमें और उनमें इतना फर्क है, आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई देता है बेटा, लेकिन तू खुद सोच कि हम लोग उनके घर रिश्ता लेकर नहीं गए थे, बल्कि यशवर्धन मित्तल खुद हमारे घर आए थे रिश्ता लेकर। माँ, तुम खुद ही सोचो, उस लड़की में और हम में कितना फर्क है। क्या वो इस माहौल में एडजस्ट कर पाएगी? अरे तो तू क्यों परेशान हो रहा है? एडजस्ट तो उस लड़की को करना है ना। और फिर बेकार की ना नुकुर मत कर तू। समझाइए ना आप इसे। नहीं बेटा, तेरी माँ ठीक कह रही है, नान पर मत कर बेटा। पापा एक मिनट। देख राज, प्लीज समझने की कोशिश कर। हाँ देख, ये रिश्ता ठुकरा कर तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। मैं ये नहीं मनोज, राज बहुत समझदार लड़का है। अगर उसने रिश्ते के लिए ना कह दिया तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा उसके साथ। राज बेटा, तू यहाँ बैठ। तू बैठ कर चैन से मेरी बात सुन। देख मेरे बच्चे, मैं मानती हूं कि वो महल जैसे घर में रहने वाली है, लेकिन अब जब तुम दोनों के रिश्ते की बात चली ही है तो इसके पीछे कोई तो बात होगी जी, है ना? हाँ जी। तू अपनी माँ पर भरोसा करता है या नहीं? जब तूने कहा कि माँ मुझे दिव्या से शादी नहीं करनी है, तो मैंने तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती की नहीं ना? फिर बेटा, ये तो तेरी जिंदगी है, तुझे ही फैसला करना है। लेकिन राज, मैं भी तो तेरी माँ हूं। क्या तू मुझे इतना हक नहीं दे सकता कि मैं अपने लिए एक अच्छी सी बहू पसंद कर सकूं या ढूंढ कर लाऊं? तो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम पहले जाकर लड़की देख आते हैं, और अगर मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की वैसी ही है जैसा जीवन साथी मेरा बेटा चाहता है, तो फिर हम रिश्ते को आगे बढ़ा देंगे। और अगर नहीं तो हटाओ। अरे मेरे चांद जैसे बच्चे के लिए तो एक से एक रिश्ता आएगा। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक। समझा बेटे? राज, अरे अब तू कुछ बोल। ठीक है, पहले आप लोग जाकर लड़की को देख लीजिए। ये वाला वैसे बता रहे हैं, पहली वाली गाड़ी से ये वाली
वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी है। कितना खुल खुल के बैठे हैं। अरे अरे वैसे ये गाड़ी तो बहुत महंगी पड़ी होगी, ऑटो रिक्शा में चले आते तो थोड़ा सस्ता पड़ता ना। बाबूजी, चीप एंड पैसे। आरती, तुमसे हिसाब किताब करने के लिए कहा है मैंने? हाँ? नहीं ना? तू चुप रहो। जब भी सोचो फायदे का सोचो, मेरी तरह। खर्चा सबको दिख रहा है, लेकिन खर्चे का फायदा किसी को नजर नहीं आ रहा। अरे माँ, मित्तल साहब के ऊपर हमारा कोई इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना? बिल्कुल। हाय, कौन सा शर्ट? अरे तू चुप कर। चुप कर। लो, घर आ गया। ड्राइवर अंदर, गेट के अंदर। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। बैठिए ना, मैं अभी आई। पापा, नहीं समझाओ इनसे। हाथ मत लगाइए जी किसी चीज को। सुनो, वैसे बता रहे हैं इस घर में हाउ मच फैमिली रहती है? यशवर्धन जी और उनकी बेटी। ओए, तो इस घर की साफ सफाई? सभी और कुछ सवाल मत पूछना। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते। बैठिए ना, प्लीज प्लीज बैठिए प्लीज। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं है? जी, आपका घर ढूंढने में भला कैसी परेशानी? कार आपके घर के गेट के बिल्कुल अंदर आके रुकी। ये मेरी पत्नी है सुरेखा। नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे बता रहे हैं हम इनकी मिसेस आरती। आप सबने राज से बात की, यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। देखिए, बात ऐसी है कि राज हम लोगों का कहा कभी टालता ही नहीं। मैंने उससे कहा तो कहने लगा आप ही लोग जाकर देखाइए। अब फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा ना वो तो। माई, रानी बिटिया को ले आई। ये माई रानी की माँ के साथ ही इस घर में आई थी। हमारी सारी बेटियां माई के हाथों में ही पली। उमा तो इस दुनिया में नहीं रही, पर माई ने अपनी ममता में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लीजिए ना प्लीज। लो बेटा। जी। माँ, बैठो। आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। क्या करती हो बेटा? पढ़ रही हो? जी, फाइनल ईयर खत्म किया है हमने। अच्छा, ये स्टैचू आपने कहाँ से खरीदा? ये, हाँ, ये तो मेरे ख्याल रानी तुम फ्रांस से लाई थी ना बेटा? जी पापा। मतलब फ्रांसीसी है? जी, फ्रांसीसी है। अच्छा। मित्तल साहब, हमारी तरफ से तो आप ये रिश्ता बिल्कुल पक्का ही समझिए। क्यों जी?
रिश्ता पक्का। बस एक बार राज रानी एक दूसरे को देख लें तो। अगर राज को फोर्स करना पड़े तो फोर्स कीजिए, लेकिन रिश्ता हाथ से ना जाए। नहीं। अब तो अपनी आंखों से देख लेना उन लोगों की क्या शान है। शान? क्या शान है? और वो फ्रांसिस स्टैचू, वाह! कितने का होगा? क्यों खरीदोगे? जब देखो तो स्टैचू की कीमत पूछते रहते हैं। अरे क्या हर चीज की कीमत पूछते रहते हो? अच्छा नहीं लगता? नहीं, अपने नॉलेज के लिए। अरे काहे की नॉलेज तुम्हारी? वैसे बता रहे हैं हमारे माइंड में ना एक बात बहुत अप एंड डाउन कर रही है। क्या? इतने पैसे वाले लोग तो उनकी लड़की का रिश्ता हमारे घर में करने की क्या जरूरत आ पड़ी होगी? हाय राम, उस लड़की में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है? आरती देखो, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि अपनी सोच को अपने तक ही रखा करो। लेकिन एकदम चुप। देखो माँ, खजाने की चाबी हाथ लग रही है। ये खजाना हाथ से ना जाए। अरे नहीं रे, शुभ शुभ बोल। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राज को इस रिश्ते के लिए मना कर ही रहूंगी। बहुत अच्छी है ना? हाँ। राज, हाँ भाई, कहाँ हो तुम? शेखर क्या? हाँ भाई, पहुंच रहे। हाँ। लेकिन मेरा लड़के वाले देखने तुझे घर आए थे? ये तो बता, तेरा वो प्रिंस चार्मिंग भी आया था क्या? नहीं, वो नहीं आए थे। ओए होए, अभी से ये जी वो जी। रानी तू तो मरी, बिना देखे ये हाल है तो देखने के बाद क्या हाल होगा? शट अप यार। सुन रानी, तू मेरी एक सलाह मान, तू अपने वो जी को ना एक बार देख ले। क्या पता बाद में सुनने को मिले काला कौवा मलाई मार गया। काला कौवा मिले तुझे। ओहो, हम जानते हैं, वो बहुत हैंडसम है। handsome। अरे माँ, जरा राज को बताइए तो सही कि रानी कितनी खूबसूरत है। हाँ राज बेटा, बहुत खूबसूरत है लड़की, और सुलझी भी तो इतनी कि क्या बताऊं तुझे मैं। बिल्कुल अपने पिता की तरह। ना उसने आंख उठाकर बात की और ना ही ऊंची आवाज में बोली। वो लड़की सुशील है, भोली भाली, बिल्कुल वैसी है वो जैसी बहू मैंने अपने सपनों में देखी। और खातिरदारी में तो उन लोगों ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अरे माँ, जरा राज को बताओ तो सही कि खाने पीने की आधी से ज्यादा चीजें रानी ने खुद बनाई थी। रानी ने खुद बनाई थी? हाँ। अरे बहुत मजेदार खाना था, तारीफ के काबिल है राज, वो लड़की तारीफ के काबिल है। अरे उसकी माई मुझे बता रही थी कि इतनी सारी गाड़ियां घर में होते हुए भी वो स्कूल कॉलेज बस में ही जाया करती थी। अच्छा? हाँ। और बेटा, पैसों का घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है, नाम को गुरूर नहीं है उस लड़की में। अब ये सब बातें रहने दो, मुझे तो एक ही बात कहनी है, मेरे दिल को भा गई है रानी। मुझे भी। तेरे लिए कितने रिश्ते आते रहते हैं, आते हैं ना? मैंने कभी भी तुझ पर जोर डाला नहीं, लेकिन रानी एक ऐसी लड़की है कि उसके लिए मुझे तुझ पर जोर भी डालना पड़ा ना तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। राज जी, अब कम से कम माँ की खुशी के लिए हाँ बोल दो। ना ना मनोज, मेरी खुशी के लिए नहीं, अपने दिल से ये हाँ कहे। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी पसंद के लिए इसे किसी ऐसे अनचाहे बंधन में बांध लूं मैं। नहीं, जिंदगी तो इसी की है ना। बस राज बेटा, एक बात कहूंगी मैं, अपनी माँ की सिर्फ एक बात मान, एक बार तू रानी से मिल ले, उसके बाद जो तू फैसला करेगा वो हम सबको मंजूर होगा। क्यों जी? हाँ जी।